साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग टाइप 1 में पढ़ेंगे। देखिएगा आई से संबंधित टाइप 1 का क्वेश्चन टाइप 1 में है, ठीक है ना। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप 1 है, टाइप 6 छह प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है 6 तरह से। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है आयु से संबंधित, एक या दो क्वेश्चन टाइप 1 से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अगले में देखेंगे हम लोग इसको विशेष तौर पे। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसी वीडियो के टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे हम जो भी यहाँ पे हम पढ़ाएंगे लिखेंगे उसका आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि रितेश की आयु मोहित की आयु का आयु से 10 वर्ष अधिक है। देखिए इस तरह से, इससे पहले भी एक ध्यान दीजिएगा, इससे पहले एक चीज याद रखिएगा, इसमें बहुत चीज आता है, मतलब 3 चीज याद रखिएगा। सबसे पहला तो देखिए भूतकाल में, जैसे कि पहले वाले में भूतकाल, भूतकाल और वर्तमान, वर्तमान और भविष्य, ये तीन थे ही पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसी तीनों पे पूछता है। जैसे मान लीजिए कह दिया यहाँ पे कि अगर राम का आयु, यहाँ पे वर्तमान में राम की आयु 15 वर्ष है और लक्ष्मण की आयु अगर मान लीजिए 14 वर्ष है, तो 8 वर्ष पहले इन लोगों की आयु क्या होगी। तो अब इसमें से राम का और लक्ष्मण का जो आयु होगा, तो अब 15 में से 8 वर्ष पहले, अब भविष्य में जब इससे पहले जाएंगे तो 8 वर्ष लिखेंगे, 8 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, पूर्व। तो ये याद रखिएगा, इसमें जब जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 7 15 7, और इसमें से 8 घटेगा, माने 14 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये याद रखना। अब यहाँ से कह देगा कि मान लीजिए कि 8 वर्ष बाद, बने बाद वाला, तो पूर्व में इससे पहले, बाद में इससे बाद, तो इसको हम 8 प्लस कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा आर, मान लीजिए अगर 15 है तो 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23। उसी तरह से लक्ष्मण का अगर मान लीजिए 14 है तो 8 प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा कहाँ पे, एक कम हो जाएगा, यानी 22, ठीक। इसी तरह से ये तो मान लीजिए वर्तमान को रख करके रख दिया। अगर कह देगा कि यहीं पे इसका ये जो, जैसे इसी में कह दिया कि राम का आयु जैसे मान लीजिए 7 वर्ष है, और फिर दे दिया कि भूतकाल में, माने आज से 8 वर्ष पहले, तो जैसे वर्तमान से पूछ दिया, किसी से ना किसी से रख करके कहेगा। मान लीजिए भूतकाल में ही कह दिया कि आज, मतलब कि उसका 7 वर्ष है, 6 वर्ष है, तो उसको वर्तमान में लेकर जाएंगे, चाहे फिर भविष्य में लेकर जाएंगे, तो वह जुटता जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ इसको वर्तमान को रख करके पीछे करेगा तो घटेगा, आगे करेगा तो जुटेगा। अगर मान लीजिए भूतकाल में रख करके कह दिया कि भूतकाल में उसका आयु 7 वर्ष है, 6 वर्ष है, मतलब, तो अगर 8 वर्ष बाद फिर अगले 8 वर्ष में, तो ये सब जुटेगा। तो यह चीज आप लोगों को विशेष तौर पे याद रखना होगा। यह 3 चीज पे ही निर्भर करेगा। अब वर्तमान में कहेगा, भविष्य में कहेगा और भूतकाल में कहेगा, यही 3 में कहेगा। क्वेश्चन में कहीं भी आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। मान कर चलिए कि अगर रितेश को याद रखिएगा, रितेश आर से हम रख लेते हैं, और इसको मोहित को यम से, ठीक। यह कह रहा है कि वर्तमान में इन दोनों का योग कितना है, तो समीकरण 1 में कह रहा है कि आर प्लस, जिसे कह रहा है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से, माने मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है रितेश की, यानी कि रितेश में से मोहित को घटाएंगे तब जाकर के 12 वर्ष आएगा। जैसे इनका मान लीजिए कोई वर्ष होगा, इनका भी कोई वर्ष होगा, उसमें से ये 12 वर्ष जो आर जो है ये 12 वर्ष अधिक है, तो इनसे घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमारा समीकरण तो इसी तरह से बनेगा। उसी तरह सब कह रहा है कि 17 वर्ष पुरुष रितेश की आयु मोहित की आयु के 4 गुनी है। तो याद रखिएगा, इसमें जैसे ये तो वर्तमान में पूछ दिया, यह जो हम लोग को ये दिया था तो यह वर्तमान में दिया था, याद रखिएगा वर्तमान में। अब कह रहा है कि पूर्व में, मतलब कि भूतकाल में, इसका मतलब यह कि हम इससे पहले चले जाएंगे, तो यह तो हम लोग यहाँ पे हमको लेकर आना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए भूतकाल में हम जाएंगे पहले, भूतकाल में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि 17 वर्ष पूर्व, इसका मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी का, मतलब ये राम का, अगर मान लीजिए ये भूतकाल पर ही जाएंगे 17 वर्ष पे, ठीक है। तो 17 वर्ष में मोहित की आयु की 4 गुनी है, किसका, रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है। मान लीजिए कि आर और यम, ठीक। अब इनको यक्ष मानना होगा, नहीं मानेंगे तो इसे कि अगर यम मान लेंगे तो इसका आर नहीं निकल पाएगा, तो दिक्कत होगा ना। तो इससे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से जैसे यम को यक्ष मान लेते हैं, ठीक। और यह आर कितना है, 4 गुना है, यानी कि 4 यक्ष है 17 वर्ष पहले। यह हो गया भूतकाल में। अब 17 वर्ष बाद अगर हम वर्तमान में इसको लेकर आएंगे, मतलब कि 17 वर्ष वर्तमान में, इसे कि वर्तमान में ही लगाना होगा ना, इसे कि वर्तमान में भी पूछ रहा है और वर्तमान में हमको लेकर आना होगा। तो 4 यक्ष, यानी आर कितना है, तो 4 यक्ष है, और प्लस 17, ये जो है 17, यह जुट जाएगा यहाँ पे,
ठीक। और आर यम कितना है, तो यह यम यह उस समय वर्तमान भूतकाल में कितना था, तो यक्स था। ठीक है, तो यक्स कितना था, यक्स प्लस, अब वर्तमान में लेकर चले आएंगे, यहाँ से 17 वर्ष मैंने ये पूर्व में था, तो अब भूत से हम लोग आ गए यहाँ वर्तमान में, तो वर्तमान में कितना है, यह हो जाएगा यक्स प्लस 17। अब इस दोनों का अंतर, जैसे कि देखिए आर का अंतर यम का अंतर, यहाँ पे दिया है आर का अंतर, आर माइनस यम का 12 हो गया, तो अब इन दोनों को अंतर करेंगे। तो देखिए अब जब यहाँ से हम लोग लगाएंगे तो इसी समीकरण पे लगाएंगे। देखिए आर माइनस यम, तो यानी आर का कितना है, इतना है, यानी कि 4 यक्स प्लस 17, और माइनस में इक्वल में बंद कर लेंगे, माइनस में यक्स प्लस 17, यक्स प्लस 17, अब बराबर में कितना है, यह है बराबर में 12। अब इसी समीकरण पे हम लोग लगा लेंगे, तब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 4 यक्स प्लस 17 और माइनस में यह हो जाएगा यक्स और माइनस 17 बराबर में 12। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे भी इस चीज को याद रखेंगे तभी आएगा। अब देखिए यह 17 से 17 कट जाएगा, बचा यहाँ पे 3x, मतलब कि 4x में से x निकल जाएगा, या 4x और माइनस x बराबर 12। अब इसमें से 3x बराबर में कितना हो गया, 12, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान अगर 3 चौके 12, यानी x का मान कितना आ गया, 4। अब देखिए पूछ रहा है वर्तमान में, तो इसी पे यहाँ पे रख सकते हैं आप, जैसे x का मान यहाँ पे रखेंगे तो देखिए इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए यह हम लोग रखेंगे यहाँ पे, इस आर पे किसका कर रहा है, मोहित का वर्तमान आयु कितना है, मोहित का पूछ रहा है, तो यम का हम यहाँ पे रख लेंगे। तो यक्स का मान कितना है यहाँ पे, तो यक्स का हो गया 4 और प्लस 17 बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा बराबर में यम का मान कितना हो जाएगा, 7 4 21, 7 4 11 21 हो जाएगा, तो 21 ईयर्स हो जाएगा यम का। ठीक है, तो इसी तरह से लगता है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु की तत्कालिक आयु की 6 गुनी थी, 3 वर्ष बाद पिता की आयु की पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, तो वर्तमान में ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा इसको, अभी हम लोग बताए थे, जैसे मान लीजिए वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान भूतकाल, याद रखिएगा इसको, भूतकाल, और उसके बाद से एक होगा भविष्यकाल, ये तीनों में लेकर चलेगा भविष्यकाल। ये आपको मतलब ये लिख रहे हैं इसलिए कि आपको याद रहे कि हम क्या क्या यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे दे रहा है कि इसमें पिता की आयु और डॉटर की आयु क्या थी, पिता की पी की आयु कितनी थी, तो डॉटर की आयु की 4 गुना था, मतलब कि 6 गुना था, तो यानी कि 6x हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे कितना हो गया डॉटर का, तो यह हो गया 6 गुना और x। अब यहाँ पे वर्तमान में जब आएंगे, तो जब इसको हम वर्तमान में लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 6x प्लस 6, और डॉटर का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। ठीक, अब फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु जो है पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, तब 3 वर्ष बाद लेकर चलेंगे, यानी कि इससे भी 3 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष, पी का कितना हो जाएगा, देखिए पी का कितना हो जाएगा, पी बराबर 6x प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 3, और डॉटर का कितना हो गया, बच्ची का यह हो जाएगा, इसके बाद से यह हो जाएगा x प्लस 6 प्लस 3। अब इसको हम लोग बटा में रख सकते हैं, इसको बटा में बराबर में लिख लेंगे, पिता की उम्र 3 गुना अधिक है तो 3 रख लेंगे, और बच्ची का 1 होगा। ठीक, तो अब इसको 3 गुणा करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा, इसको देखिए 6x प्लस 9, और बटा में इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 9, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 3 बटा में 1, यह हो जाएगा। इसी पे हम लोग हल कर देंगे, तब इसको देखिए जब हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, यह हो जाएगा इससे 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 9 ऊपर वाला में, और बराबर में ये 1 से गुणा करेंगे तो इससे कुछ होगा नहीं। अब देखिए 3x प्लस 27 हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए 3x को यहाँ पे ले लेंगे तो 6 माइनस 3x, और बराबर में 27 माइनस 9, तो यह कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लगाएंगे, तो इसको ऊपर लगा लेते हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6x माइनस 3, यानी कि 3x, और यह 27 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 18। अब इसको कटाएंगे तो यह हो जाएगा x को, जैसे 3x है ना, 3x बराबर 18, तो 3 से कटाएंगे तो 6 बार में। ठीक, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6। अब ये पूछ रहा है जहां पे पूछेगा x का मान जहां पे लगाना होगा, अगर वर्तमान, जिसे यहाँ पूछ दिया वर्तमान में, यहाँ देखिए वर्तमान में दिया गया है तो वर्तमान में रख लीजिएगा, यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, इस 6 का मान, इस x का मान रख लेंगे, तो 6 गुणे 6
और प्लस में 6 यानी कि 6 6 का 36 6 42, पिता की उम्र 42 हो जाएगी। और इसमें 6 रख लेंगे तो 6 और प्लस 6 बराबर बच्ची का हो जाएगा डॉटर का 12। ठीक, तो इसका आंसर बच्ची का पुत्री का दिया हुआ है, वर्तमान में पूछा है तो इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए यह जो यक्स का मान, यह जो यक्स का मान है यहाँ पे, इस यक्स के मान को यहाँ पे भी लग सकते हैं। तो 6 गुणे 6 यानी कि 36 हो जाएगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यह यहीं पे निर्भर करेगा, ठीक है ना, यह यहीं पे निर्भर करेगा कि यक्स का मान एक बार अगर निकालेंगे तो यह जो है ना यहाँ से 6 वर्ष पूर्व था, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व वर्तमान से, और यहाँ से 3 वर्ष बाद था, तो यह इसीलिए जोड़ा गया था। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे से जानना होगा, समझना होगा, ठीक है, और थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो बहुत तेज लगाएंगे आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि अरुणा की एक छोटी बहन जिसकी आय अरुणा से 8 वर्ष कम है, माने अरुणा की जो आय है उसकी छोटी बहन अरुणा से 8 वर्ष कम है, यानी कि अरुणा का जो एज होगा, जो भी एज होगा उससे कम है 8 वर्ष। अरुणा की बहन की आय 18 वर्ष है, तो अरुणा की आय ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए उसकी बहन का 18 वर्ष है तो 18 वर्ष छोटी है, माने अरुणा जो है, अरुणा का जो एज है अपनी छोटी बहन से 8 वर्ष अधिक है। और अरुणा की बहन का यानी कि उसकी, देखिए यहाँ पे रखिएगा अरुणा, इसको लगाएंगे अरुणा, अरुणा का क्या है, तो अरुणा का है अपनी बहन से 8 वर्ष अधिक है, यानी कि उसकी बहन जो है, याद रखिएगा बहन 18 वर्ष है तो 8 वर्ष ये अधिक है, यानी कि 18 प्लस 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 को 6 हासिल 1 26 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा। इस तरह से ये सिंपल सवाल था, तो थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है कि कोहली की आय रोहित से 3 वर्ष कम है, यानी कि रोहित का ज्यादा है, रोहित से 3 वर्ष कम है, यानी कि इसको रखेंगे आर, रोहित से 3 वर्ष कम है, यानी कि रोहित में से अगर घटाएंगे कोहली का के का तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष कम है, इनका 3 वर्ष कम है, इन दोनों का अंतर 3 वर्ष है, ठीक है ना, 3 वर्ष। अब देखिए कह रहा है कि कोहली और रोहित की आय का अनुपात जो है, ये जो अनुपात कितना है 7:8 है, तो कोहली की आय कितनी होगी। अब देखिए याद रखिएगा इन दोनों का अनुपात, इसमें से इसका 7 है, इसका 8 है, ठीक, अनुपात में दिया हुआ था, यानी कि 7x माइनस में है 8x, देखिए कोहली और रोहित का अनुपात 7:8 है, तो रोहित का यानी कि रोहित ये 8x माइनस 7, यहाँ पे देखिएगा रोहित पहले है, यहाँ पे रोहित के माइनस करना है तो रोहित को पहले रखेंगे ना, तो 8, इसमें देखिए याद रखिएगा यह जो है 7 है ना, 7 यह कोहली के लिए है और 8 है किसके लिए, तो ये रोहित के लिए है, तो रोहित पहले रखे गए 8x, यानी कि जो यहाँ पे जो अनुपात में लिखा गया तो कोई ना कोई यहाँ पे मान होगा तो उसको x रख लेंगे, 8x और माइनस में 7x बराबर में कितना हो जाएगा 3, इसका मान कितना हो गया, यह x बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 3x का मान हो गया, ठीक है ना, तो अब इसको रोहित का कितना था, तो रोहित का 8x था, 8x और कोहली का कितना था, तो यह 7x था, तो x का मान था 3 हमारा निकल गया ना, तो 8 3 के 24, यानी इसका मान कितना हो गया 24 और इसका मान हो गया 7 3 के 21। और पूछ का है किसका है, तो कोहली का, तो कोहली का 21 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक। तो 4 का ए। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में एक पिता की आय उसकी पुत्री की आय को 3 गुनी है, वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में यह हम लिख रहे हैं इसीलिए बस कि आप लोग समझिए, पिता की आय उसकी पुत्र की आय को 3 गुनी है, यानी कि पी का कितना है और डाटर का, तो डाटर का मान लीजिए x है तो यह 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। 10 वर्ष बाद उनके पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि भूत में भविष्य में चले जाएंगे, भविष्य में जब चले जाएंगे तो यह हो जाएगा p का 3x + 10 और x + 10, यह पुत्री का हो जाएगा, नहीं डाटर का हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि 2 गुनी है, मतलब कि पिता का जो उम्र था, अब इसको इसे बटा में रख लेंगे, बराबर में रख करके पिता की जो उम्र है, यहाँ पिता के सामने कितना अधिक है, तो 2 गुना है, तो यानी कि पिता की उम्र 2 गुना है और बच्ची का कितना हो गया 1, ठीक, इसी से 1 गुना से 2 गुना होगा ना। तब देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे। अब तिर्यक किसको गुणा करेंगे, यहाँ से बटा हो ही गया, ये बराबर में हो ही गया तो तिर्यक गुणा करेंगे, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा 3x + 10, ऐसे कि 1 से गुणा होगा तो उतना ही मान आएगा। अब बराबर में इसको जब रखेंगे, ठीक है, तो 2x + 20, अब इसको हम लोग इधर घटा देंगे तो यह हो जाएगा 3x - 2x बराबर 20 - 10। अब इसको देखिए बराबर राशि को एक साथ में रखा जाता है, तो इसीलिए 3x - 2x बराबर में 20 - 10, तो x का मान कितना हो गया 10,
यह हमारा मान आ गया x बराबर 10। अब पूछ कहा रहा कि वर्तमान में आयु, पुत्री की वर्तमान में, यानी कि x का मान कितना है 10, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना और पी की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान कर चलिए कि वर्तमान में इसको क्यू को पी और क्यू को हम लोग मान सकते हैं क्या, तो इसको मान लेते हैं यक्स और इसको मान लेते हैं क्यू को वाई। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें समीकरण में बोल रहा है कि वर्तमान में ही इनका समीकरण बोल रहा है कि कह रहा है कि 3 गुना, यानी कि ये पी की 3 गुना, यानी कि इसको अगर 3 गुना रख लेते हैं यहाँ पे, तो 3 गुना और क्यू की वर्तमान आयु से 25 अधिक है, यानी कि ये अधिक होगा ना, यानी कि पी अधिक है, तो माइनस में हम वाई को रख लेंगे, इसका मान नहीं दिया है तो x बराबर 25। यह समीकरण 1 हो गया, यह हमारा समीकरण 1 हो गया, याद रखिएगा ये समीकरण 1 हो गया। अब इसी पे हम लोग को लगाना है। ठीक है, देखिए यह समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा बार कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी कि इसमें से यक्स रख लेंगे तो यह 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद, तो क्या होगा, पी का मान यानी यक्स था, अब क्या कह रहा है कि यक्स है तो यक्स प्लस 10, मतलब 10 वर्ष बाद 10 वर्ष हो गया, यक्स प्लस 10, और इसका क्यू का हो गया वाई प्लस 10। अब इसमें से ये तो वर्तमान में और ये भविष्य में हो गया। अब कह रहा है कि क्यू की आयु का 2 गुना, यानी कि क्यू का 2 गुना, यानी कि इसको याद रखिएगा, इसको अंतर करेंगे तो ये यहाँ पे अधिक है, मतलब पी वर्तमान में भी अधिक हो तो भविष्य में भी अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 10 किसका हो गया, पी का, और इन दोनों का अंतर कितना है। अब देखिए ये कह रहा है कि पी की आयु के 3 गुने से, यानी कि इसका 3 गुना और अंतर कितना दिया हुआ, तो क्यू का मान दिया हुआ है 2 गुना, यानी कि 2 कोष्ठ में वाई प्लस 10 और बराबर में कितना है अंतर, ये तो समीकरण 2 हो गया। इसी पे आपको हल करना है। ठीक, अब इसको लगाएंगे तो क्या होगा, यानी कि 3x प्लस, इसमें से जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस में 2y, माइनस में हो जाएगा, जब कोष्टक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और बराबर में 18 है, ये 20 10 नहीं 18 है। तो इसको लगाएंगे तब देखिए ये हो जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा तो 10 बचेगा ना, यानी कि 3x माइनस 2y। अभी इसको लिख लिए। अब ये देखिए इससे से घटेगा 20 तो 10 बच जाएगा यहाँ पे, और 10 को हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 18 और माइनस 10, तो यानी कि 3x माइनस 2y बराबर 8। यह समीकरण का हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया इतना। ठीक, यह हो गया समीकरण 2। यह मतलब समीकरण इसी पर लगाना था, ये समीकरण फाइनल हमारा इतना आ गया कि 3x माइनस 2y बराबर 8। अब इन दोनों को हम लोग ये देखेंगे सामने से और यहाँ पे लगा देंगे, तो देखिए इसका मान क्या दिया है कि इस समीकरण 1 को समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर क्या होगा, 3x माइनस वाई बराबर 25 और यह हो गया 3x माइनस 2y बराबर 8। अब इन दोनों को बराबर करेंगे या यहीं से हटा देंगे तो भी हो जाएगा, y का मान यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है माइनस में हम कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस में कट जाएगा, यह हो जाएगा प्लस, तो यानी कि माइनस में घटेगा तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 8 7 15 यानी 17। ठीक, अब देखिए y का मान जो 17 आ गया, यहीं पे q का मान कितना पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि q की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो q का मान y का मान 17 है यहाँ पे, तो इसी यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। 7 नंबर के रामैया का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ, तो मान लीजिए चलिए कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, यानी कि उसका आयु कितना हो गया, मान कर चलिए आयु हो गया यक्स। ठीक, तो वर्तमान में आ जाएंगे तो 10 वर्ष जुट जाएगा ना उसमें, तो यक्स प्लस 10, इस समय उसका वर्तमान में आयु हो गया एक्स प्लस 10। अब दूसरा कह रहा है कि अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 6/5, यानी कि उस समय जो था यक्स था उसका 6/5 है। ठीक है, गुनी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि यह जो वर्तमान की आयु है इसका जो है वर्तमान में आयु ये जो 6x/5 का है बराबर में है, तो यक्स का 6/5 इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 10 बराबर में 6x/5, और इसके बाद से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा ना, 5x
प्लस 50 और बराबर में 6x। इसको हम लोग इधर लेकर चले आएंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर में 50। ठीक, अब देखिए तो कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 50। अब यह x का मान कितना हो गया, यहाँ पे 10 वर्ष पहले में कितना था तो हो गया 50। तो वर्तमान में यहाँ पे लेकर आएंगे तो हो जाएगा x प्लस 10, यहाँ पे रखेंगे तो x और प्लस 10 यानी कि 50 और प्लस 10 बराबर 60। तो इसका वर्तमान आयु कितना हो गया 60। अब कह रहा है कि उसकी पुत्री का 1/10 भाग, मतलब कि उसकी पुत्री का वर्तमान आयु इसकी आय का 1/10 भाग है। तो इसका 60 का 1/10 भाग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6, यानी कि उसकी पुत्री की आय 6 वर्ष है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है कि राधा और रमा के आय का अंतर 6 वर्ष है, उनकी आय का योग 26 है, राधा की आय ज्ञात कीजिए यदि वो रमा से बड़ी है। चलिए ठीक है, इसको देखिए RADHA राधा हो गया और RAM रमा हो गया। अब इसको x रख लेते हैं, इसको y रख लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि दोनों का अंतर यानी x माइनस y का अंतर कितना है तो 6 है, और उनके आयु का योग यानी x प्लस y का योग कितना है तो 26 है। इसको लगा लेंगे आराम से। देखिए ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, इनको हल करने पर इन दो कट जाएंगे, प्लस माइनस में है तो इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2x बराबर में ये हो जाएगा 26 और 6 32। तो यानी x का मान कितना हो गया तो इससे ये कट जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 16। अब देखिए इसका मान 16 हो जाएगा x का। तो कह रहा है कि राधा की आयु ज्ञात कीजिए, राधा की आयु ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो x का मान यहाँ पर रख लेंगे तो x का मान तो 16 देखिए दे ही दिया। एक तो इसका आंसर हो जाएगा 7 8 है ना, 8 का ए, ये हो जाएगा बी। ठीक है ना, 16 आ ही गया x का मान। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा 16 सी। नेक्स्ट है 9 है कि एक माँ पुत्र पुत्री की आयु का योगफल, एक माँ पुत्र और पुत्री का योगफल कितना है, तो यानी कि माता पुत्र और पुत्री इन तीनों का योग कितना है तो 70 है। ठीक है, 70 याद रखिएगा। यदि माँ की आय उसके पुत्र की आय की तिगुनी है, माँ की आय उसके पुत्र की आय की तिगुनी है, मतलब कि पुत्र की आय को तिगुनी है यानी x का 3x हो गया, और तिगुनी है पुत्री की आय उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है। कह रहा है कि पुत्री की आय उसके भाई से 5 वर्ष अधिक हो तो माँ की आय कितनी होगी, यानी कि इसके भाई से 5 वर्ष यानी x प्लस 5। अब इन्हीं को योग करना है तो इसको 3x प्लस x प्लस x प्लस 5 और बराबर में 70। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 1 4 1 5 x प्लस 5 बराबर में 70, और इसको घटा देंगे तो 5x बराबर 65 हो जाएगा, और यह x से कटेगा तो x बराबर हो गया 13 5 65 13, यानी कि x का मान 13 हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि माँ की आय ज्ञात कीजिए, तो यानी कि 3x है तो 13 या 39, आंसर डी होगा। इसमें रख लेंगे यानी कि 3 गुणे 13 बराबर 39। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ 10 ना कि ए और बी की वर्तमान आय का योगफल जो है 30 है, यानी कि ए प्लस बी कितना है 30 है। ए का मान को अगर रख लेते हैं कोई भी चीज तो देखिए अब कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी वर्तमान उनकी आय का अनुपात 3:2 हो गया, यानी कि यह 10 वर्ष इसमें भी जुटेगा ए में भी और 10 वर्ष बी में भी जुटेगा तो 20 वर्ष, यानी कि उन लोगों का योग होगा ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ये 30 20 50 हो जाएगा ना 10 वर्ष बाद में। अब कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 3:2 में हो गया, यानी कि 3 हो गया ए का और बी का हो गया 2, तो अब एक का हम किसी का भी निकाल लेंगे यहाँ पे यहीं पे। तो देखिए 3/5 यानी कि 10 5 50, यानी 5 10 में 50 हो गया ना 10, यानी कि इसको अगर हम रखेंगे ये देखिए 50 वर्ष था ना दोनों को मिला करके, तो इनको अनुपात में 3:2, तो यानी कि यह हो जाएगा 3/5 यानी कि 5 10 50, यानी कि 10 33 30 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा अनुपात में 20। ठीक, अब यही चीज कह रहा है कि ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए इसको ए है बी है, अब इसको हम लोग वर्तमान में यानी लेकर आएंगे तो 10 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10। ठीक, अब किसको ए मान रहे हैं किसको बी मान रहे हैं, तो एक हो जाएगा 20 एक हो जाएगा 10। आंसर क्या दिया हुआ है इसमें वर्तमान आयु